दोस्तों, मैं हूं हरीश सीतलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपको साउथ वेस्ट एंट्रेंस के वास्तु के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर और कार्यस्थल के लिए प्रवेश द्वार का बहुत महत्व है। प्रवेश द्वार के लिए कुछ दिशाओं को बहुत अनुकूल माना जाता है, जैसे कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इत्यादि। और कुछ दिशाओं को प्रवेश द्वार के लिए इतना अनुकूल नहीं माना जाता है, जैसे कि साउथ, साउथ वेस्ट इत्यादि। आज की वीडियो में हम साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम को प्रवेश द्वार के लिए क्यों अनुकूल नहीं माना जाता है, ये जानेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम के प्रवेश द्वार के क्या गुण और अवगुण है, और दक्षिण पश्चिम के प्रवेश द्वार के लिए जानेंगे वास्तु उपाय। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार के गुण और अवगुण जानकर। साउथ वेस्ट प्रवेश द्वार को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि साउथ वेस्ट ये कौन सी दिशा है। साउथ वेस्ट यानी कि साउथ यानी कि दक्षिण और वेस्ट यानी कि पश्चिम की एक सब डायरेक्शन है। यहाँ पर हम अगर नॉर्थ को 0 डिग्री कंसीडर करते हैं तो दक्षिण पश्चिम ये 225 डिग्रीज होगी, ये उत्तर की। अब हमने ये जान लिया कि साउथ वेस्ट ये कौन सी दिशा है। अब हम साउथ वेस्ट प्रवेश द्वार के गुण और अवगुण जान लेते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में 8 दिशाओं का बहुत महत्व है। हर दिशा के दिक्पाल यानी कि दिशापालक होते हैं, जिन्हें अष्ट दिक्पाल भी कहा जाता है। यहाँ पर अष्ट यानी 8 दिक यानी के दिशा, पाल यानी के केयर टेकर होता है। दक्षिण पश्चिम के दिशापालक है नैऋति, जो एक दानव है, इसीलिए दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कोण भी कहा जाता है। राहु और केतु का प्रभाव भी दक्षिण पश्चिम की दिशा में होता है। 5 तत्वों में से ये पृथ्वी तत्व दक्षिण पश्चिम में होता है। पृथ्वी तत्व हर चीज़ को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। साउथ वेस्ट ये मुख्यतः ये पुरुष केंद्र स्थान है, यानी ये दिशा पुरुषों को मानसिक स्टेबिलिटी प्रदान करती है। पुरुषों को जीवन के हर पद पर स्थिर रहने में मदद करती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में साउथ वेस्ट को घर के मुख्य पुरुष के कमरे यानी कि मास्टर बेडरूम के लिए ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। और अगर घर के साउथ वेस्ट दिशा में मास्टर बेडरूम के बदले घर का प्रवेश द्वार आता है तो इससे घर का मुख्य पुरुष साउथ वेस्ट के लाभों से, बेनिफिट से वंचित रह जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के एक नियम के अनुसार साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट की दिशाओं को हमेशा बंद मतलब क्लोज्ड और भारी मतलब हैवी होना चाहिए। और अगर घर का प्रवेश द्वार साउथ वेस्ट में आता है तो ये दिशा हल्का और खुला रह जाता है। ये वास्तु के नियमों के विरुद्ध है। इसके अलावा साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार वाले घर में एक 12 साल का चक्र देखा जाता है, जिसमें पहले 5 सालों में आमदनी में बढ़त देखी जाती है। फिर उसके अगले 3 सालों में आमदनी स्थिर हो जाती है, यानी आमदनी ना बढ़ती है ना ही घटती है। और फिर आने वाले 4 सालों में आमदनी में गिरावट देखी जाती है और इसमें कभी कभी
दिवालियापन भी आ सकता है। इसीलिए साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार वाले घर या फिर कार्यस्थल को लेने से आपको टालना चाहिए। पर दोस्तों, कुछ ऐसे व्यापार भी होते हैं जिनके लिए साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार को कुछ हद तक अनुकूल भी माना जाता है। दोस्तों, जैसे कि जो बिजनेस डील्स इन लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जैसे कि डिज़ाइनर कपड़े, रिस्ट वॉचेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी इत्यादि। कमीशन बेस्ड बिजनेसेस, परमिट रूम, बियर बार के लिए साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार को कुछ हद तक अनुकूल माना जाता है। इसके अलावा बिजनेसेस जो कोयला, लोहा, टायर्स, मार्बल, ग्रेनाइट में डील करते हैं, उसके लिए भी साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार को कुछ हद तक अनुकूल माना जाता है। अब हमने साउथ वेस्ट प्रवेश द्वार के गुण और अवगुण जान लिए हैं। अब हम साउथ वेस्ट प्रवेश द्वार के लिए वास्तु उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, साउथ वेस्ट में देखे जाने वाले 12 साल के चक्र के लिए ये कर सकते हैं आप कि जब आमदनी में बढ़त होती है तब आप पैसे की बचत करें और उसे सही जगह पर निवेश करें, और जब आमदनी स्थिर हो जाती है तो आप अपने खर्चों में कटावट करें ताकि आने वाले सालों में आपकी कुछ हद तक मदद हो सके। इसके साथ आपको साउथ वेस्ट के द्वार के लिए आपको वास्तु उपाय भी करना है। दोस्तों, जब भी हम कभी भी वास्तु दोष के लिए उपाय करते हैं तो इससे हमें 100% परिणाम नहीं मिलते हैं। उपायों से सिर्फ कुछ हद तक हमें मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, अभी हमने जाना साउथ वेस्ट एंट्रेंसेस के बारे में। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे दिए हुए ईमेल पे आप मुझे लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।